विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तीसरे पाठ के रूप में विद्यमान स्वावलंबनम पाठ के सारांश को आज हम सब जानेंगे। स्वावलंबनम नामक पाठ में दो मित्रों की कहानी का वर्णन है, जहाँ श्रीकंठ एक धनी पिता का पुत्र है, वहीं कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन गरीब हैं। श्रीकंठ के पिता अमीर हैं, इसलिए उसके घर में सारी सुख सुविधाओं के साधन हैं। उसका घर बहुत बड़ा है। उसके विशाल घर में 40 खंभे तथा 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे हैं। उसके घर में 10 नौकर लगातार काम करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, परंतु इसके ठीक विपरीत कृष्णमूर्ति के माता पिता एक गरीब किसान दंपत्ति हैं। उसका घर आडंबर से विहीन है, यानी उसके घर में नौकर चाकर नहीं है। उसके घर में इतनी सारी खिड़कियाँ, दरवाजे और बिजली के पंखे नहीं हैं। एक दिन श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर आता है। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार श्रीकंठ का स्वागत सत्कार आतिथ्य करते हैं। यह देखकर श्रीकंठ कहता है कि मित्र, मैं आपके स्वागत सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे केवल एक बात का दुख है कि तुम्हारे घर में काम करने के लिए एक भी नौकर नहीं है। मेरे घर में तो स्वागत सत्कार करने के लिए बहुत ढेर सारे नौकर हैं और आप लोगों को मेरा स्वागत करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। यह बात श्रीकंठ की सुनकर कृष्णमूर्ति बोलता है कि मित्र, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। वो 8 नौकर मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान हैं। ये प्रत्येक क्षण मेरे साथ रहते हैं। लेकिन जो आपके नौकर हैं, वे हमेशा सब जगह आपके साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो मेरे ये 8 नौकर हैं, ये हर जगह, हर क्षण, हर परिस्थिति में मेरे साथ रह सकते हैं। तुम अपने सभी कामों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। जब कभी तुम्हारे नौकर अनुपस्थित हो जाते हैं तो तुम्हें बहुत बड़े कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबन होने से हमेशा सुख ही मिलता है, और जो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होता है, उस व्यक्ति को हमेशा दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है, वह हमेशा सुखी होता है, उसे कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। इस तरह से कृष्णमूर्ति के वचनों को सुनकर के श्रीकंठ कहता है कि मित्र, मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर के बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और आज से मैं भी अपने सारे काम स्वयं करूँगा। अच्छा, अब 12:30 बज गए हैं। अब मैं अपने घर चलता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपने काम के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। यही इस कहानी का, इस पाठ का उद्देश्य है और यही इसकी सार्थकता है। आज के